आज हम सुल्तानपुर में हैं और सुल्तानपुर में आज जो कार्यक्रम यहाँ लगा है सामाजिक न्याय सम्मेलन में, यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहते हैं जो यहाँ पर समाज के बारे में बात किया के लिए ये आयोजन कर रहे हैं। इसके लिए पूरी आयोजन समिति का बहुत शुक्रिया और इस बात के लिए भी आयोजकों को बधाई दूंगा कि उन्होंने एक बहुरंगी गुलदस्ता सजाया है। नहीं बनता जातियों को तोड़ करके वंचित शोषित कमेरा लोगों को एक होकर के संविधान की बात करने का अगर कोशिश शुरू कर दी जाए तो हम इस देश के लिए सबसे बड़ा काम कर लेंगे और अपने विचारधारा के आधार पर यह रिश्ता बनाएंगे। एक नजदीकी जो हमारी और आपके रिश्ते में तब्दील हुई न्याय के नाते हुई। पहली बार सुल्तानपुर आने का मौका मिला, इसके लिए भी आयोजकों का शुक्रिया। अपने जीवन के आखिरी दिनों में एक निराश होकर के चिंताजनक बात कही थी कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। वो बहुत गंभीर बात थी, क्योंकि पढ़े लिखे होने का मतलब ये है कि आपको एक मौका तो मिल गया कि आप चीजों को समझ सके कि क्या सही है और क्या गलती। उस समय जो आज हम आईएएस कहते हैं, वो व्यक्ति आईएएस बना और डॉक्टर पर पहुंचा। डॉक्टर अंबेडकर ने उससे कहा कि आप हमारे लिए कुछ अलग से न करें। उन्होंने कहा नहीं, इधर भी जाना नहीं हो पाया। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि महीने में एक दो बार जो सरकारी गाड़ी मिली है उस गाड़ी में बैठकर, सरकारी बत्ती लगाकर, सरकारी सुरक्षा लेकर अपने पूरे लाव लश्कर के साथ अपने बस्ती में अपने लोगों के बीच जरूर जाना, ताकि उन्हें भी आत्मविश्वास हो कि अगर हमारे बीच का कोई व्यक्ति आगे बढ़ सकता है तो कल हमारे भी बच्चों का नंबर आएगा और वो भी हम पढ़ा करके आगे बढ़ेंगे। आज मुझे खुशी है इस मंच पर कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग आज जाग रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। एक एक रुपया जोड़ करके अपने दिनचर्या का थोड़ा वक्त निकाल करके सामाजिक न्याय सम्मेलन कर रहे हैं और आप सब तरह के दृश्य देख करके थोड़ा सुकून जरूर महसूस करते हैं कि पढ़े लिखे लोग। इन आयोजकों का इस बात के लिए शुक्रिया अदा करिए कि जब वो आयोजन कर रहे थे तो शुरू में इन्होंने दिखाया कि हमने 84 बहुजन नायकों की तस्वीरें लगाई हैं इस कार्यक्रम की दीवारों के सामने। मुझे लगता है कि ये वैचारिकी, ये एकजुटता कि इस जगह से जो एक संदेश जाना चाहिए। सुल्तानपुर को हम किसी और वजहों से जाना करते थे। मुझे खुशी है कि जब पहली बार आए तो वो वजहें पर खड़ी होकर के अपनी बुलंदी में अपनी बात कर रहे हैं। ये बदलाव है तो संविधान के नाते ना, अपने गांव के बुजुर्गों से वो इतिहास कि जिस दिन चुनाव होता था, वोट डलने का दिन होता था, ताकतवर कुछ लोग, चंद लोग, बहुत कमजोर कर दिए गए लोगों की बस्ती के सामने एक लाठी लेकर खड़े हो जाते थे। उस बस्ती से कोई वोट डालने नहीं जा पाता था और उनका वोट पड़ जाया करता था। लोकतंत्र ऐसे चलता था इस देश में। संविधान लागू होने के भी 2-3-4 दशक बाद तक, 1990 तक अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, उनका दौर था। वो दौर मान्यवर कांशीराम के आंदोलन का दौर था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। 85% लोगों को आत्मविश्वास और चेतना देने का वक्त था। उन्होंने नारा और आरक्षण से एसपी डीएम, तब जाकर के 90 के बाद धीरे धीरे समाज में एक चेतना पैदा हो। पुराने लोगों क्या बताइए, मैं गलत कह रहा हूं क्या? एक बस्ती का आदमी लाठी लेकर खड़ा हो जाए तो वोट डाल पाते थे क्या? वोट डालने का अधिकार था संविधान से, फिर भी वोट नहीं डालता था। जो ताकतवर था, जिसकी लाठी में दम था, वो आपको जैसे चाहे, संख्या आपकी ज्यादा थी लेकिन तानाशाही किसी और की चला करती थी। संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने ये विडंबना और विरोधाभास देखिए। 2024 के उत्तर प्रदेश के लोगों, 90 के पहले के भारत को अगर भूल गए हो तो आज का भारत आपको सामने खड़ा है। वोट डालने जाए
और अगर उनके मुताबिक नहीं हो तो पुलिस बंदूक तान के खड़ी हो जाएगी कि आप वोट डालने नहीं जा सकते। बताओ ये लड़ाई वापस लौट करके हमारे सामने आ रही है कि नहीं? कल तो कोई और खड़ा होकर के वोट नहीं डालने देता है, आज तो सरकारी इशारे पर खुलेआम वोट को लूट लिया जाए। मैं एक बात गुजारिश करने आया हूं सुल्तानपुर के लोगों, जो समाज अपनी नोट और अपने वोट की हिफाजत नहीं कर सकता वो कभी हुक्मरान नहीं बन सकता, उसकी पीढ़ियां गुलाम ही पैदा होंगी। आपका नोट भी लूटा जा नहीं था तो ये देश कैसा था? संविधान है तो क्या क्या मिला है? मैं इस मंच का इस्तेमाल ये बताने में करना चाहता हूं, पूर्व के वक्ताओं ने बहुत बातें कही और मेरे बाद भी बहुत वरिष्ठ और सम्मानित लोग बोलने वाले हैं, बहुत विद्वान है, वो भी अपने ढंग से यही बात। संविधान नहीं था तो उस खटिया का लकड़ी बनाने वाला कोई बढ़ई भी था, लेकिन वो खटिया पर बैठ नहीं सकता था बराबर में। संविधान नहीं था तो खटिया को जो बुनने वाला था, खटिया को बनाने वाला था, खटिया को अपनी मजदूरी से बना करके इस्तेमाल करने लायक भी जो लोग थे वो खटिया पर नहीं बैठ सकते थे। खटल गई, संविधान ने तय कर दिया कि अब अगर खटिया होगी तो उस पर सब बैठेंगे और सबको बराबर का हक मिलेगा। अब कोई जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बड़ा और छोटा नहीं होगा। इसलिए आज अगर ये भारत ऐसा बराबरी का बन रहा है तो उसकी क्रेडिट अगर किसी को जाती है तो भारत के संविधान को जाती है। इसलिए गांव-गांव चल करके हमें और आपको बताना है कि अगर संविधान कमजोर हो जाएगा तो फिर से एक खटिया होगी जिस पर हमारे और आपके घरों के बच्चे नहीं बैठ पाएंगे। बस वो खटिया बदल जाएगी, नए विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे। अभी संचालक में एक अच्छा कॉलेज, लेकिन वहां जब नंबर आया तो शर्त ये रखाई गई कि अगर आप हमारी हाँ में हाँ मिलाएंगे, हमारे मुताबिक होंगे तो हम आपको परमानेंट कर देंगे। ये अघोषित सी शर्त है। वो लोग जो लाठी लेकर आज विश्वमाला तो सूख जाएंगे, उतने पैसे की एक किताब खरीद कर लोगों को बंटवा दीजिए। किताबें हमेशा हरी रहती हैं और विचार के नाम पर आपको रोशनी देती रहती है। इसलिए आपसे भी गुजारिश है, छुट्टी के दिन आप अपनी जिंदगी का इतना कीमती वक्त छोड़कर अगर 4 घंटे यहां देने आए हैं तो यहां से लेकर क्या जाएंगे? मैं कई बार इस तरह के मंचों पर एक स्वीकृति करता हूं कि जितनी हमारी उम्र नहीं होगी उससे ज्यादा उम्र लोगों ने संघर्षों में खपा दी और वो हमें सुनने आते हैं। तो कई बार मन में ये होता है कि हम क्या नया इनके सामने बोलेंगे, हमसे ज्यादा विद्वान, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग यहाँ पर हैं। इसके विषय में यहाँ पर चर्चा किया। साथियों, हमारी राय, हमारी बातें आप सुनिए और कमेंट कीजिए कि समाज को हमें आगे जोड़ते हुए कैसे आगे बढ़ना है। धन्यवाद।